हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बोल रहा है द फ्रॉग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, एंड स्टेटमेंट 2 बोल रहा है फ्रॉग्स बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। हमें यहाँ पे बताना है इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, और इफ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट जिसकी स्टडी करेंगे वो होगा फ्रॉग। फ्रॉग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो वार्म ब्लडेड और टेम्परेचर, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसी की स्टडी करते हैं। तो फ्रॉग्स को हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? जिनका खून गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। और जब किसी का खून ठंडा रहता है तो क्या होता है, अभी सर्दी हो गई अगर किसी का खून ठंडा है तो उसको कितनी ज़्यादा ठंड लगेगी ना। तो होता क्या है कि इनको कोल्ड ब्लडेड बोला इसलिए जाता है क्योंकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता खुद से। बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते, रेगुलेशन नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब तो वार्म ब्लडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हम रेगुलेट कर पाते हैं। तो होता क्या है, जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि जो फ्रॉग होता है ना, जब बहुत ज़्यादा पीक समर या विंटर होती है, पीक समर होती है या फिर जब विंटर होती है, तो अब इतनी गर्मी या इतनी सर्दी में, अब जैसे हम हैं, हम तो गर्मी सर्दी झेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खून जो है ना वो टेम्परेचर बदल लेता है। ये बेचारा नहीं बदल पाता अपना टेम्परेचर खून का, तो ये क्या करता है, ये स्लीप में चला जाता है। समर स्लीप में चला जाता है, विंटर स्लीप में चला जाता है। समर स्लीप को हम बोलते हैं ईस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ये दोनों की दोनों इसके अंदर, फ्रॉग के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होता है। ये बेचारा नहीं झेल पाता बॉडी, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाता। इसको अपने एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 बोला कि फ्रॉग इज़ अ वार्म ब्लडेड एनिमल, विच इज़ इनकरेक्ट, वो मैंने बता दिया है क्यों। स्टेटमेंट 2 बोला है फ्रॉग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर पाता है, तो वो रेगुलेट नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता, इसीलिए उसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।